आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज बड़ा दिन है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अपनी दूसरी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्र अब विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं। विधानसभा घेराव के लिए छात्रों का मार्च शुरू हो गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने विधानसभा के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जगह जगह बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाए गए हैं। फिलहाल छात्र बैरिकेडिंग के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। वहीं प्रशासन की ओर से विधानसभा के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा कि छात्रों का यह प्रदर्शन आगे किस दिशा में जाता है और सरकार की ओर से उनकी मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है। उधर संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही एफसीआरए बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सदन में एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़े संशोधन बिल के पेश होने की संभावना है। गृह मंत्रालय से जुड़े इस बिल पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब देने की भी उम्मीद है। एफसीआरए बिल को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष इस बिल के प्रावधानों को लेकर चर्चा और सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि एफसीआरए संशोधन से किसी को नुकसान नहीं होगा। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी ओर एनडीए सांसदों को भी दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संसद के आखिरी हफ्ते में एफसीआरए बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव और हंगामे के आसार है। दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। योजना को विधानसभा में चर्चा के लिए लाए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के रुख को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दक्षिणपुरी इलाके में एएपी विधायक प्रेम चौहान के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी लक्ष्मी योजना को लागू करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने विधायक कार्यालय का घेराव किया और योजना को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एएपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता से जुड़े इस योजना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एएपी विधायकों के कार्यालयों के बाहर भी बीजेपी के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मी योजना दिल्ली की सियासत में एक और बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में आस्था का महासैलाब देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह तड़के हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। रात करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और सुबह 3 बजे भस्म आरती संपन्न हुई। भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और भांग और चंदन से दिव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंत्रोच्चार, शंखनाद और ढोल नगारों के बीच बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस विशेष आरती में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी शामिल हुए। साध्वी हर्षानंद गिरी ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए और आरती में हिस्सा लिया। सावन के सोमवार पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं शाम को बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सिक्किम से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण NH10 करीब 1 महीने बाद धीरे धीरे यातायात के लिए खोला जा रहा है। बड़े भूस्खलन के कारण यह मार्ग लंबे समय से बंद था, जिसकी वजह से गंगटोक और आसपास के इलाकों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। अब सड़क पर नियंत्रित तरीके से वाहनों की आवाजाही शुरू की जा रही है। लंबे समय तक रास्ता बंद रहने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंत्री NB दाहाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सड़क बार बार प्रभावित होती है
और इससे गैंगटोक की लाइफलाइन पर सीधा असर पड़ता है। लंबे समय के समाधान के लिए सुरंग बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल NH10 का धीरे धीरे खुलना स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मौसम और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए वाहनों की आवाजाही अभी नियंत्रित तरीके से ही की जा रही है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों पर हमारी नजर यही खत्म होती है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए